इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में पर्यावरण और जीवन शैली विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधायक भगवान दास सबनानी भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से पहले एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति से पूरी दुनिया सीखती है। डॉक्टर यादव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भारत ने दवा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की और अब पेरिस समझौते को 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वैचारिक यात्रा हमारे विचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएगी। किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने 32 लाख सोलर कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। क्षिप्रा नदी के संरक्षण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान की गलती से संकट खड़ा हुआ था, जिसे सरकार ने सुधारा है। बरसाती जल को एकत्र कर क्षिप्रा में प्रवाहित किया जाएगा। अब ऐसे में वो सिमस्त में स्नान करने तो क्षिप्रा जी में आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जल किसका है और नर्मदा जी का जल है, तो फिर उज्जैन आएंगे क्यों? तो फिर वो ओंकारेश्वर कर ले, महेश्वर कर ले। वो जो मूल भाव है वो तो समाप्त हो गया। इसका हल, मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार बनाने के बाद हमने हल निकाला है। हमने कहा कि ये जो क्षिप्रा जी का जल, क्योंकि क्षिप्रा जी के ऊपर कोई पहाड़, ग्लेशियर, हिमालय का नहीं है कि वो पानी पूरे साल वहां से आए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बरसाती नदी है, बरसात में जो पानी आता है तो बरसात के पानी का पूरा संग्रहण एक ऊपर तालाब में करेंगे और ग्रेविटी के माध्यम से पूरे साल क्षिप्रा जी में जल क्षिप्रा जी का आएगा और उसमें स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारी भावना भी है और इसके कारण से क्षिप्रा नदी जीवंत होगी। उसके किनारे वृक्षारोपण और बाकी सारे काम करेंगे। ऐसे कई सारे प्रयोग कर रहे हैं। इसी के साथ मनमोहन नागर ने कहा कि आज भी हमारे गांव प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमारी भिन्न भिन्न संस्थाएं शहर और ग्रामीण इलाकों में काम करती हैं और लोगों को पर्यावरण और जलवायु संरक्षण का संदेश देती हैं। इसलिए जीवन शैली में हम किस प्रकार से अपना परिवर्तन कर सकते हैं, उसको लेकर के विद्वानों का चिंतन, उनके विचार यहाँ पर आएंगे और उसके आधार पर फिर हमारी राज्य सरकारें, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं उसके अनुसार अपना व्यवहार करेगी और देश और दुनिया को संदेश भारत पहले भी देता आया इस प्रकार का कि हमारा जीवन जो है वो सनातन का जो जीवन है वो प्रकृति के अनुरूप ही जीवन था, आज भी है। हम प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जिए। गांव हमारे आज भी उसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो वो जीवन शैली सारे विश्व में जाएगी, तो हम इस जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उससे कहीं न कहीं बचेंगे। उसी आधार पर ये कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई। जन अभियान परिषद के माध्यम से किस तरह से हो पाया? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की 23,000 पंचायतों में काम कर रही है और हम गाँव में पर्यावरण को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, गाँव की स्वच्छता को लेकर के, गांव की ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं।